गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था कि मार्केटिंग के 4 पीज हैं। 4 पी कौन कौन से? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। ये हम शॉर्ट में पढ़ चुके थे। अब हम इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मीन कोई भी ऐसी आइटम, एनीथिंग विच हैव ए कस्टमर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जिसकी एक कस्टमर वैल्यू है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। उस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट मिक्स का जो पार्ट है उसमें हम प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपिंग और किसी और हम ये डिसाइड करें कि हम किस टाइप की गुड्स को हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल कैसा होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, वो सारी चीजें इसमें फिक्स की जाती है। नेक्स्ट आपका प्राइस। प्राइस मिक्स मीन उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, मीन उसके अंदर कॉस्ट कितनी इंक्लूड की जाए, कितना उस पे प्रॉफिट कमाया जाए, वो प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कंपटीशन जो कंपिटिटर जो पार्टीज है वो उस पर कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स मीन जहां प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उस जगह से लेकर के कंज्यूमर तक किस तरह पहुंचेगा, वो सारे स्टेप प्लेस मिक्स में फिक्स किए जाते हैं। कि जैसे मान लो हम किसी चॉकलेट की बात करें, कोई खाने पीने की जो भी आइटम है, वो जहां से बन रही है वहां से हमारे तक पहुंचने के लिए उसे रिटेलर, होलसेलर, फ्रेंचाइजी, एजेंट, फैक्ट्री एजेंट, कई सारे पर्सन से होकर गुजरती है, तो वो प्लेस मिक्स में उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रमोशन मिक्स। यदि मान लो सेल इंक्रीज नहीं हो रही है या हम सेल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और सेल प्रमोशन, ये सारे स्टेप उठाए जाते हैं ताकि हम उसमें हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सके। अब आता है इसमें प्रोडक्ट के टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट मीन विच आर डेली रूटीन प्रोडक्ट, not used by the customer in the daily routine and not for the resale purpose, like as soap, toothpaste, calculator, furniture, shoes, etc. और वैसे भी हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब दैट आर यूजुअली परचेज फ्रीक्वेंटली विद लीस्ट परचेजिंग एफर्ट्स, मतलब ये आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएंगे। सोप, टूथपेस्ट, ब्रेड, मैगजीन्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। और उसके बाद आपका शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट का मीन जिसमें हम प्राइस, क्वालिटी, साइज, स्टाइल, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीजें हम जब चेक करते हैं तो वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। जिसमें आपका होम अप्लायंसेज हो जाएगा, क्लोथिज, ज्वेलरी और फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। और थर्ड इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जिनको मतलब हम डेकोरेशन के लिए या सोशल एस्टीम के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट में भी काउंट होते हैं। और डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स इज इनइलास्टिक। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनइलास्टिक भी होते हैं, मतलब इनकी चाहे कितनी भी जो प्राइस है वो कितना भी इंक्रीज हो जाए तो डिमांड में चेंज नहीं आता। मतलब डिमांड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज होने के चांसेस नहीं होते, तो ये कॉस्टली होते हैं। थर्ड है उसके बाद इसमें ड्यूरेबिलिटी बेसिस, मतलब ड्यूरेबिलिटी बेसिस के पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स में हम बात करें तो टीवी, कार, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, इनका एक पीरियड होता है विच हैव लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ, दोज आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। जिसपे टीवी है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, या घर में कोई भी ऐसी फर्नीचर आइटम है, वो सारे ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। नॉन ड्यूरेबल में जो खाने पीने की जो चीजें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, बीवरेज है, टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट्स, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। थर्ड है सर्विसेज। सर्विसेज मीन इट रेफर टू दोज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड और सेल इंटेंजिबल इन नेचर, मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आइटम की हम बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, हेयर कटिंग का जो हेयर ड्रेसर वो अपनी सर्विस है, पार्लर्स है, ड्राई क्लीनर है, टेलरिंग, रिपेयर वर्क एक्सेट्रा, वो सारे इसमें सर्विसेज में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है जिनको मतलब कोई इंडस्ट्री परचेज करेगी,
जिसमें मतलब इंजन्स हैं, लुब्रिकेंट्स, मशीन, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ बायर्स हैं जो इसमें वो आपके लिमिटेड रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी शॉर्ट रहता है। डेरिव डिमांड होती है। डेरिव डिमांड का मतलब यदि मान लो प्रिंटर सस्ते हो गए हैं, प्रिंटर सस्ते होने की वजह से जनरल सी बात है, प्रिंट लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे, पेपर रिम पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और जो उसकी कार्टेज है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन। टेक्निकल कंसिडरेशन मीन टेक्निकल कंसिडरेशन इसमें मायने रखता है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसमें टेक्निकल वो आइटम होगी, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नेचर की होती है, उसको हर कोई उसे नहीं बना सकता। रेसिप्रोकल बाइंग है। टाटा मोटर बाय टायर्स फ्रॉम एमआरएफ विच इन टर्न बाइज ट्रक्स फ्रॉम टाटा। कि मतलब इसमें इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, जैसे जो टाटा मोटर्स है तो एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदते हैं और बदले में विच विच इन टर्न बाइज ट्रक्स फ्रॉम टाटा। और एमआरएफ जो कंपनी है वो बदले में उनसे क्या करते हैं, जो उनके बिजनेस के लिए, डेली रूटीन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो सर्विस चाहिए वो किससे संपर्क करेंगे, फिर टाटा से। लीजिंग आउट इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड परचेज ऑफ हैविंग मशीनरी जिसमें प्रोक्योर ऑन लीज बेसिस। इन प्रोडक्ट को मतलब लीज बेसिस पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब 5 से 10 साल के लिए आप किसी मशीनरी को रेंट पे परचेज कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका इसमें मटेरियल एंड पार्ट्स। कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल हो सकता है फार्म प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, शुगर केन और क्रूड ऑयल, आयरन एक्सेट्रा। तो कैपिटल आइटम में हो सकता है एलिवेटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्सेट्रा, इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी। और सप्लाई और बिजनेस सर्विसेज में आपकी हो सकती है नेल पेंट्स एक्सेट्रा, कॉटन, लब्रिकेंट्स। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आता है इसमें प्रोडक्ट से सेकंड प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड है जो आपका ब्रांडिंग। मीन जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को आपने क्या नेम दिया हुआ है, वो ब्रांड कौन सा है, जो जिससे वो मार्केट में जिसको आइडेंटिफिकेशन मिलती है जिससे, तो उसको बोलते हैं ब्रांड। ब्रांडेड आइटम्स उसको बोला जाता है एक तरह से, जिसमें टाइटन, ओडी, बाटा, लाइफ बॉय, पियर्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट का हम नाम करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें जैसे जेनरिक नेम है, एग्जाम्पल सोप, बुक, पेन, कैमरा, पैरासीटामोल। ये सारे जेनरिक नेम है। और ब्रांड में यदि हम बात करें, एग्जाम्पल पियर्स नोटबुक के लिए क्लासमेट, रिनोल्ड्स के लिए पेन और प्रिंटर के लिए कैनन। ब्रांड नेम लक्स, रिनोल्ड्स, ब्रांड मार्क, सिंबल ऑफ एलआईसी, सिंबल ऑफ कुरकुरे, सिंबल ऑफ लेज एक्सेट्रा, सिंबल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज लीगल वर्जन ऑफ ब्रांड। मीन जब आप एक ब्रांड का ट्रेडमार्क एक्ट 99 के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उस टाइम पे वो ब्रांड आपका ट्रेडमार्क बन जाएगा। फिर उस ट्रेडमार्क को कोई भी दूसरा पर्सन यूज नहीं करेगा। इसको आप यानी कि कॉपीराइट भी कह सकते हो। और उसके बाद है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, जिसमें मतलब ब्रांडिंग के जो एडवांटेज है मार्केटर्स को भी है और कस्टमर दोनों को एडवांटेज रहेंगे। मार्केटर को टू मेक एन आइडेंटिटी एडवर्टाइजिंग एंड हेलो, सॉरी, हम थे यहाँ। मतलब ब्रांड नेम मार्केटर्स के लिए भी बेनिफिट है उसका, और कस्टमर के लिए तो होगा ही होगा। उसके बाद आता है आपका इसमें मार्केटर के लिए आइडेंटिफाई करना, उस कस्टमर के लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। और मार्केटर से उसको एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम्स के लिए भी। और गुड ब्रांड नेम में आ जाएगा कि जो ब्रांड नेम वो कैसा होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, जैसे हीरो, मारुति, वीआईपी, विम। और सुजेस और बेनिफिट एग्जांपल रशिका, बूस्ट, फेयर एंड लवली। मतलब ऐसा होना चाहिए जो एक कस्टमर अच्छे से बोल सके। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, लिरिल है, शेरो,
और टाइटन और अडेप्टेबल भी हो सकता है। मतलब ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सही लगे। एसर वी गार्ड ये वर्सेटाइल है। स्टेइंग पावर है 3G मोबाइल से, वो हम इसमें रख सकते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग मीन इट रेफर टू द डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। कि ये उससे रिलेट करता है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो वो आप किस तरह की पैकिंग में आप उसकी डिमांड करते हैं। अब मान लो आप चॉकलेट की यदि आप बात करें तो वो सिल्वर रोल में भी है, आपको बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अलग अलग मटेरियल से टेट्रा पैकिंग में भी आपको मिल जाएगी। तो जो पैकेजिंग है वो किसी भी तरह से हो सकती है, कंटेनर और रैपर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें प्राइमरी पैकेजिंग भी है, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब प्लास्टिक कवर ऑफ ए शर्ट, ट्यूब फॉर शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट एंड ए बोतल फॉर हॉर्लिक्स। मीन ये प्राइमरी पैकिंग का मतलब शर्ट को आप पैकिंग में, और कोलगेट या टूथपेस्ट जो भी है उसकी जो बोतल है वो उसमें हम यूज कर सकते हैं, उसको प्राइमरी पैकिंग बोलेंगे। और सेकेंडरी पैकेजिंग मीन द कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर ए टूथपेस्ट ट्यूब। मीन एक ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया जिसके अंदर सारे के सारे टूथपेस्ट रखे हुए हैं, पैकिंग, वो सेकेंडरी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग मीन ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर मे सेंड द गुड्स टू रिटेलर इन ए लार्ज बॉक्स containing 100 पीस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो उसमें आपका ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग आ जाएगी। पैकेजिंग के फायदे क्या है? राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्टैंडर्ड्स बेटर रहते हैं। स्टेबल फॉर सेल्फ सर्विस आउटलेट, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक, मैंगो जूस, इससे मार्केटिंग जो है वो अच्छे से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग से हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट वे में कस्टमर को शो कर सकते हैं। बॉडी स्प्रे है, शैम्पू है, एक्सेट्रा, वो सारे इसमें, ये आप इसके फंक्शन अपने आप करने हैं। लेबलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उस पे एक लेबल लगा हुआ है, वो लेबल उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स बताएगा कि उसमें कौन कौन सी आइटम मिली हुई है, प्रोटीन है, फैट है, कितना है। दूसरा वो कैसे बनाया गया, वो केमिकल है, नेचुरल है, वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, वो सारा लेबलिंग हो सकता है। कल हम पढ़ते हैं प्राइस मिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।